नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 3 चरणों में हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। मीठापुर महुली 4 लेन एलिवेटेड रोड का सीएम नीतीश ने लिया जायजा। तेज प्रताप मामले में तेजस्वी का जवाब। 2 शादी करना गलत नहीं, आरजेडी सांसद बोले तेज प्रताप ने कोई गुनाह नहीं किया। पटना में कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक। नीतीश के मंत्री बोले जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां एनडीए को फायदा। बढ़ते अपराध पर नित्यानंद राय और पप्पू यादव का बड़ा बयान। प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा मोदी जी भी नीतीश चाचा के लिए वोट मांगने आए तो मत दे। बक्सर में हत्या के 3 आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर। बिहार में 12 से 15 जून के बीच मानसून कर सकता है प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव की तारीखें दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर तय की जाएंगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए। चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। मुख्य चुनाव आयुक्त इसी महीने बिहार आएंगे और वहीं इससे पहले चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। आयोग महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसी मतदाता सूचियों को लेकर आरोपों से बचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बूथ लेवल पर ऑफिसर को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सभी बीएलओ को पहचान पत्र दिए जाएंगे ताकि वे घर घर जाकर सत्यापन कर सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीठापुर महुली 4 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीठापुर फ्लाईओवर गोलंबर पर रुककर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि मीठापुर महुली एलिवेटेड का निर्माण सिपारा पुल के ऊपर से होगा और यहां पर आकर मिलेगा। मीठापुर महुली 4 लेन एलिवेटेड रोड में मीठापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास दोनों तरफ सर्विस रोड होगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ के बचे हुए कार्य को तेजी से पूर्ण करें, इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। बाईपास में लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी। इसके बाद पुनपुन सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। लालू परिवार में मचे घमासान के बीच तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर बड़ा बयान दिया है। कोलकाता से पटना पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने जो निर्णय लिया है वह पार्टी के भलाई के लिए है, बिहार की भलाई के लिए उनका निर्णय है जो तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित करने का है। उन्होंने कहा कि उनके निर्णय के आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनका निर्णय सर्वोपरि है। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश कुमार को भी घेरा। तेज प्रताप यादव को लेकर सांसद सुधाकर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप यादव का समर्थन करते हुए न सिर्फ 2 शादियों पर अपनी राय रखी, बल्कि इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की भी मिसाल दे दी। सुधाकर सिंह ने कहा कि शादी जो उन्होंने किया है तो यह कोई अनैतिक काम मैं नहीं मानता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसे कोई अनैतिक काम नहीं मानता हूँ। 2 शादियाँ भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है। 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के समय में भी कई शादियाँ हुई हैं। आप चिराग पासवान को ही देख लीजिए, वो उनकी दूसरी माँ से जन्मे। जब सुधाकर सिंह से पूछा गया कि क्या लालू प्रसाद यादव को तेज प्रताप यादव को अपना लेना चाहिए, इस पर सुधाकर सिंह ने कहा कि पिता के रूप में लालू यादव को स्वीकार करना चाहिए। मुजफ्फरपुर की दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी का घर फूंक दिया। कांग्रेस इस मुद्दे को अब आगे लेकर जाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही बेहद शर्मनाक है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस्तीफे की मांग करते हुए पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कई नेता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और कांग्रेस के झंडे लेकर राजापुल की ओर मार्च किया। जब वे कांग्रेस कार्यालय से निकलकर राजापुल पहुंचे तो प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका। राहुल गांधी के बिहार
बिहार दौरे को लेकर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राहुल गांधी कमान संभालते हैं, वहां पर एनडीए गठबंधन को फायदा मिलता है। इतिहास उठाकर देखा जा सकता है, चुनाव का माहौल है, कई लोग घूमेंगे, लेकिन बिहार में किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के राज में बिहार का हर क्षेत्र में विकास हुआ है। 2025 में चुनाव से पहले 12 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बिहार है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जब बिहार में चुनाव संभावित है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता बिहार का दौरा करेंगे, लेकिन बिहार में उन लोगों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। जितने नेता आएंगे उतना एनडीए को फायदा होगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया लोकसभा की जनता से चुनाव में किए गए वादे को पूरा किया। पूर्णिया एयरपोर्ट का टर्मिनल का कार्य लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि आम आदमी के सुरक्षा के लिए दुनिया के किसी भी लोग से हम लड़ने के लिए ताकत रखते हैं। अपराधी मुझे मिटा दे, नहीं तो मैं मिटा दूंगा। अपराधियों की जगह जेल नहीं शमशान होनी चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में बढ़ते अपराध पर कहा कि कहीं कहीं घटना हुई है, लेकिन यह समझ ले कि घटना के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कार्रवाई कैसी होती है। लालू राबड़ी राज में कार्रवाई नहीं होती। प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट बिहार के लोगों का है, इसलिए फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए। जब उन्होंने लोगों से पूछा कि फैक्ट्री सूरत में लगनी चाहिए या बिहार में, तो लोगों ने एक स्वर में कहा कि फैक्ट्री अब सूरत में नहीं बल्कि बिहार में लगनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने लोगों से पूछा कि क्या वे नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या इस बार उन्हें बाय बाय करना चाहते हैं। तो सभा में मौजूद हजारों लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि इस बार नीतीश कुमार को बाय बाय कर देना चाहिए। इस बार अगर प्रधानमंत्री मोदी भी उनके लिए वोट मांगे तो भी उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में जनता का राज स्थापित होना चाहिए, न कि लालू, नीतीश या मोदी का राज। बक्सर में 3 लोगों की हत्या के बाद सभी 3 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बक्सर में एक साथ 3 लोगों की हत्या के बाद पुलिस और सरकार पर सवाल उठने लगे थे। हत्यारों ने पुलिस को ओपन चैलेंज किया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों की संपत्ति कुर्की करने के लिए कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट से कुर्की की इजाजत मिलने के बाद हत्याकांड के मुख्य आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती कार्रवाई 3 दिनों से लगातार जारी रही। इसी बीच हत्याकांड में 3 मुख्य आरोपी मनोज यादव, संतोष यादव और बटेश्वर यादव ने सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बक्सर व्यवहार न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में उपयोग की गई स्कॉर्पियो को भी रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र से लावारिस हालत में बरामद किया था। बिहार में मानसून आने की संभावना पर पानी फिर गया है। ऐसे में अब मानसून अपने तय समय यानी 12 से 15 जून के बीच ही राज्य में प्रवेश कर सकता है। राहत की बात है कि संभावित तौर पर इस बार जून के महीने में औसतन से ज्यादा बारिश हो सकती है। अनुमानित तौर पर जून में करीब 59.1 मिलीमीटर बारिश होती है। विभाग की माने तो बिहार में मानसून किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के रास्ते प्रवेश करता है। पिछले 4 दिनों से बिहार के सीमा क्षेत्र के समीप आकर मानसून रुका हुआ है। इसका मूल कारण राज्य में मजबूत पछुआ हवा चलने के कारण मानसून की रफ्तार थम गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे के लिए 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।